life insurance. Hello students, this is our life insurance policy part 4. In this I will cover various important topics related to life insurance. So here is the first, that is insurance premium. Insurance premium is the monetary value of the risk accepted by insurer based upon duration of human life. That means we can say that the amount paid by the insured or policy holder to the insurer in lump sum or in installments for obtaining the insurance cover. जो भी अमाउंट इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर इंश्योरर को पे करते हैं ताकि उनको इंश्योरेंस रिस्क कवर मिल जाए, तो वो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बन जाता है। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 3 टाइप्स का हो सकता है, रेगुलर, एक्स्ट्रा एंड राइडर। रेगुलर प्रीमियम जो नॉर्मल रिस्क कवर के लिए दिया जाता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है विच इज़ गिवन फॉर कवरिंग द रिस्क विच इज़ मोर देन द एवरेज। मोर देन एवरेज रिस्क हम कंसीडर कर सकते हैं, लाइक अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन हैज़र्डस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है या फिर कोई एडवर्स हेल्थ कंडीशंस हैं लाइफ एश्योर्ड की, तो इस तरीके के रिस्क जो है मोर देन द एवरेज होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रीमियम उनके लिए चार्ज किया जाता है। फिर आता है राइडर प्रीमियम। राइडर प्रीमियम जो हमारा कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ फॉर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन द पॉलिसी। इन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को हम राइडर कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, लाइक प्रीमियम वेवर बेनिफिट, फैमिली इनकम बेनिफिट की पॉलिसी से फैमिली को इनकम होती रहेगी, या प्रीमियम को पर्टिकुलर टाइम कभी नहीं पे कर पा रहे तो उसको वेव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, तो वो राइडर प्रीमियम के अंडर कंसीडर किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए इंश्योरर कोई भी मोड या किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकता है। लाइक वो ईयरली पेमेंट भी कर सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, कैसे भी पेमेंट कर सकता है। अगर बार बार प्रीमियम देंगे, जैसे मंथली प्रीमियम आप दे रहे हैं, तो उससे प्रीमियम की पेमेंट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। और प्रीमियम की अगर हम बात करें, इसमें ग्रेस पीरियड भी इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अगर आप ईयरली पेमेंट कर रहे हो प्रीमियम की, तो 1 मंथ का, दैट इज़ 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिल सकता है। और अगर आप जो है क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं, तो 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही जो है आपका रिस्क कवर, पॉलिसी से रिलेटेड रिस्क कवर शुरू होते हैं। और अगर कोई एजेंट जो है प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है पॉलिसी होल्डर से ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर, तो उसको जो है विदिन 24 आवर्स वो जो है इंश्योरेंस कंपनी में वो प्रीमियम डिपॉजिट कराना पड़ता है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। जैसे अभी हमने बात की कि इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर टाइमली पे नहीं कर रहे, ग्रेस पीरियड भी आपको मिला हुआ है, विद इन ग्रेस पीरियड भी आपने जो है पेमेंट नहीं की, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ फेल टू पे द प्रीमियम विद इन ग्रेस पीरियड, द पॉलिसी में लैप्स, ठीक है, पॉलिसी लैप्स हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पॉलिसी की जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका पॉलिसी का, वो वॉइड हो जाएगा, मतलब उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको पॉलिसी रिवाइव करानी पड़ती है। सो वी कैन से रिवाइवल इज़ टू रिस्टोर द बेनिफिट्स टू पॉलिसी होल्डर और इंश्योर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यू प्रीमियम्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जब प्रीमियम और इंटरेस्ट आप पे कर देते हैं, तो आपको जो है पॉलिसी से मिलने वाले बेनिफिट्स दोबारा मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रिवाइवल है तभी हो पाता है अगर एरियर्स ऑफ प्रीमियम जो है पॉलिसी होल्डर पे कर देता है, और दूसरा लाइफ टाइम जो है एश्योर्ड कि लाइफ टाइम में ही ये रिवाइव हो सकता है। मतलब अगर एश्योर्ड की मान लो डेथ हो जाती है, तो उस पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर सकते। और ऐसे ही कि पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट अभी ना आई हो तभी पॉलिसी रिवाइव होगी। जो पॉलिसी मैच्योर हो गई है उसको तो रिवाइव कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से ये रिवाइवल हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिवाइवल स्कीम्स हैं हमारे पास कुछ, जैसे इसमें आता है ऑर्डिनरी रिवाइवल। इफ़ विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, ठीक है, कि जब आपने पहला प्रीमियम पे नहीं किया था, उसकी ड्यू डेट्स के 6 मंथ्स के अंडर ही आप जो है अगर
रिवाइव करा लेते हो पॉलिसी को तो वो ऑर्डिनरी रिवाइवल के अंदर आता है। मतलब आप इंटरेस्ट और जितना भी प्रीमियम आपका पेंडिंग था वो आप पे करके पॉलिसी रिवाइव करा लेते हो, और उसमें किसी तरह के आपको हेल्थ से रिलेटेड जो है गुड हेल्थ रिकॉर्ड का कोई सर्टिफिकेट या कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी नहीं कराना पड़ता। फिर आता है रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस। इसमें क्या होता है कि नॉन मेडिकल बेसिस पे भी रिवाइवल अलाउड होता है। अगर जो रिवाइव इस तरीके से की जाएगी पॉलिसी तो उसमें जो है लाइफ एश्योर्ड की कोई फिक्स अमाउंट की जाती है कि नॉन मेडिकल बेसिस पे सिर्फ आपको इतनी अमाउंट का ही जो है रिवाइवल पॉसिबल होगा। मतलब एक फ़िक्स लिमिट जो है सम एश्योर्ड की फ़िक्स लिमिट तक ही पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। देन द रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस। मेडिकल बेसिस की अगर हम बात करें, जैसे हमने ऑर्डिनरी रिवाइवल में देखा था वैसे आपने रिवाइव नहीं कराया, नॉन मेडिकल बेसिस पे भी नहीं कराया, तो आपकी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ चेकअप होगा, स्टैंडर्ड जो होता है वो आपको सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना होगा। वो मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही आपकी पॉलिसी रिवाइव हो पाएगी। देन रिवाइवल बाय इंस्टॉलमेंट्स, कि इसमें क्या होता है कि प्रीमियम्स जो आप दोगे, जो एरियर्स हैं प्रीमियम के अलोंग विद द इंटरेस्ट, वो सब आप कुछ जो है पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स में अप टू द नंबर ऑफ़ ईयर्स आप जो है दे सकते हो। ये पॉलिसी होल्डर को एक तरह से रिलीफ देने के लिए होता है, जो एकदम से सारी पेंडिंग अमाउंट प्रीमियम की पे नहीं कर पाते उनके लिए। तो उस पीरियड में जब रिवाइव की जा रही है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहा है पॉलिसी होल्डर, तो उसको फुल कवर, फुल प्रोटेक्शन मिलता है। रिवाइवल बाय लोन, इसमें क्या होता है कि जितनी भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बनती है उसके बेसिस पे कुछ लोन की अमाउंट जो है पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड की जाती है। उस लोन में से जितना भी पहले का प्रीमियम ड्यू है और जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट ड्यू है उसको डिडक्ट कर दिया जाता है, और इस तरीके से वो पॉलिसी रिवाइव हो जाती है। स्पेशल रिवाइवल स्कीम, इसमें क्या होता है कि लमसम आपने पेमेंट करके रिवाइव नहीं कराया, ना ही इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट के थ्रू आप रिवाइव करा पाए हो, तो कई बार क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप जो है कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी की डेट को एडवांस कर सकते हो। मतलब आगे अगर आप बढ़ा दोगे पॉलिसी की डेट जितनी जब से शुरू हो रही थी उसको, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ड्यू अमाउंट है वो कुछ कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि मान लो कि आपने जो है 2015 में पॉलिसी ली थी और 1 साल का प्रीमियम आपने नहीं दिया है, तो आप उसको जो है स्टार्टिंग ही उसकी अगर 16 से कर लोगे तो पीछे का आपका जो प्रीमियम है वो कुछ कंसीडर कर लेगी कंपनी की, कुछ अमाउंट आपकी प्रीमियम की रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से स्पेशल रिवाइवल स्कीम हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।